कैंसर के मामले जम्मू कश्मीर में साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। साल 2021 में 13,060 मामले कैंसर के जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट किए गए। ये बढ़कर 13,395 2022 में पहुंचे, 13,744 2023 में, 14,112 2024 में और 2025 में 14,493 मामले कैंसर के जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट किए गए। इसका मतलब लगभग 14,500 लोग कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए या जिन्हें कैंसर के मर्ज के शिकार हुए साल 2025 में। इसका मतलब 40 कैंसर के केस रोज जम्मू कश्मीर में अलग अलग अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। लगभग 22 मौतें रोज जम्मू कश्मीर में कैंसर की वजह से होती हैं। मामला ये कि कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें, 2025 में 14,493 नए केसेस रिपोर्ट किए गए और 8,006 लोगों की उनमें से 8,006 लोगों की लगभग मौत हो गई। और अगर एक तखमीने के मुताबिक कैंसर के पेशेंट जो अस्पतालों में रिपोर्ट करते हैं उनमें से 55% पेशेंट्स की मौत हो जाती है। यानी आप अस्पताल में जिस स्टेज पर रिपोर्ट करते हैं या वो स्टेज 3 है या स्टेज 4 है। अर्ली डायग्नोसिस वाला मामला अभी भी जम्मू कश्मीर में इतना पुख्ता नहीं है। अभी भी अर्ली डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा मसला है। डायग्नोसिस बहुत लेट होता है, 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में। अर्ली स्क्रीनिंग में गंभीरता नहीं है जिस तरह की गंभीरता होनी चाहिए। और तीसरी और चौथी स्टेज में जब ट्रीटमेंट मिलता है तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ऑन्कोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में अगर है तो महदूद है। हर जिले में ऑन्कोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बार बार डॉक्टर्स ने कहा है। और पेशेंट अस्पताल एडवांस स्टेज में पहुंचता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन तमाम डॉक्टर साहिबान का कहना है जो डॉक्टर साहिबान इन कैंसर के पेशेंटों के साथ डील करते हैं। और आगे एक और फिगर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब हम जम्मू कश्मीर की रैंकिंग की बात पूरे देश में करते हैं, हम 20वें या 21वें पायदान पर हैं। लेकिन जब आबादी के हिसाब से हम अपना नंबर देखते हैं तो मामला वक्त के साथ गंभीर होता जा रहा है। और जब तबीयत देखते हैं हम हमारे देश के लोगों की कि आप 3rd स्टेज पर हैं लेकिन आप अस्पताल रिपोर्ट नहीं करना चाहते, आप 4th स्टेज पर हैं लेकिन आप अस्पताल रिपोर्ट नहीं करना चाहते, आप एक कोशिश नहीं करना चाहते कि जिंदगी बच सकती है कि नहीं बच सकती है, आप अर्ली स्टेजेस पर हैं लेकिन आप गंभीरता के साथ अपनी उस मामले को लेते नहीं। जो रिक्वायर्ड टेस्ट डॉक्टर आपको बोलते हैं आप उनको नॉन सीरियसली लेते हैं जब तक मामला बिगड़ नहीं जाता। ये मैं नहीं, ये वो तमाम डॉक्टर साहिबान कहते हैं जो ऑन्कोलॉजी की जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। अब जब पॉपुलेशन के साथ एडजस्ट करके हम इसका एनालिसिस करते हैं तो 1 लाख की आबादी पर 118 कैंसर के केस और नेशनल एवरेज लगभग 100 से 102 के करीब है। यानी नेशनल एवरेज से मामला आगे बढ़ गया है। इसका मतलब यह कि हम नेशनल एवरेज यानी मुल्क भर में 1 लाख की आबादी में 102 केसेस कैंसर के रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 118 रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ से जहां जितनी पढ़ाई लिखाई ज्यादा, वहां लोगों का इन बीमारियों की तरफ ध्यान ज्यादा और वहां रिपोर्टिंग ज्यादा होती है। हालांकि अब गांव देहात में भी नौजवान बच्चे मौजूद हैं, अपने माता पिता को, अपने घर के बुजुर्गों को देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, फौरन अस्पताल ले आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जब पूरे आप जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेटों के साथ जो हमारे अगल बगल में उनके साथ कंपेयर करते हैं तो पंजाब में हालात बहुत ख़राब हैं, हिमाचल प्रदेश में हमसे बुरे हालात हैं, लेकिन हम राजस्थान, बिहार, यूपी 3 बड़ी इन स्टेटों से हमारे हालात ख़राब हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ कैंसर के इन मामलों को देखना होगा। अगर 2021 में 13,060 से ये मामले 14,493 पहुंच चुके हैं और 7,211 मौतों से आंकड़ा 8,006 के करीब पहुंच चुका है, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि मामला गंभीर होता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग कैंसर स्क्रीनिंग को प्राथमिकता दे,
उसे प्रायोरिटाइज करे और प्रायोरिटाइज भी एक्सट्रीम लेवल पर करे, ताकि इंसिडेंस, ताकि इस वबा को और ज्यादा फैलने से रोका जाए। वबा जब मैंने बात की, मेहरबानी करके कोई इसको एपिडेमिक ना कहे, मेरा वबा से मतलब है कि नंबर कैंसर पेशेंट्स का बढ़ता जा रहा है, कैंसर के मरीजों का नंबर बढ़ता जा रहा है और कैंसर से मौतों का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। सोचिए, आतंकवादी गतिविधियों में 10-20 मौतें या मान लीजिए 100 मौतें हों या 200 हों, गलत है, नहीं होना चाहिए, मासूम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो सोचिए 8000 लोगों की एक साल में कैंसर से मौत होती है। इतनी ही तादाद लगभग बाकी अमराज से मौत की है। कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हार्ट अटैक से कितने लोगों की जब मौत होती है उस फिगर को भी आप इसमें जोड़ लें, टाइफाइड को इसमें आप जोड़ लें, मलेरिया को आप इसमें जोड़ लें, डेंगू का आप इसमें जोड़ लें और कई बीमारी, जब उन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको ये जो फिगर है और मोटा होता नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी प्राथमिकता जहां आतंकवाद से लड़ाई लड़ना है ही है और उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर हमारी प्रायोरिटी और हमारी प्राथमिकता कैंसर के इस मोहलिक मर्ज से लड़ाई लड़ना होना चाहिए, क्योंकि ये वो मर्ज है, इसमें जब आप एक बार मुब्तला हो जाएं तो बहुत मुश्किल है कि आप इस मर्ज से वापस आएं। हालांकि मैंने आपको कहा मुश्किल, नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज आ चुका है, बड़ा बेहतरीन इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। बड़े सारे कैंसर ऐसे हैं जिनमें लॉन्गेटिविटी, कि आप जानते हैं इस मर्ज से अब आप आप बचा नहीं सकते इन्हें अब, लेकिन एटलीस्ट 5 साल की बजाय 10 साल तक एक शख्स आपके साथ है, 10 साल की बजाय 15 साल तक एक शख्स आप। मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, आई एम नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट कि एग्जैक्टली मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊं कि भाई कितनी देर तक कौन जिंदा रह सकता है, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकार कैंसर स्क्रीनिंग को बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ ले, मिशन मोड पे ले, ताकि इस मौलिक मर्ज में जो लोग मुब्तला हैं वो अस्पताल तक पहुँचे, इलाज मुआवजा हो सके, ताकि उनकी जान बचाई जा सके।